बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब खान और आप देख रहे हो एस टीक। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कुछ खुसूसी टॉपिक्स पर बात किए थे। आईजीबीटी गर्म होने की वजूहात मैंने आपको बताया था कि आईजीबीटी हमारा गर्म क्यों होता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको मज़ीद डिस्कस करें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह इसका नॉलेज हो जाए कि कैरियर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, गेट चार्ज क्या होता है, गेट कैपेसिटेंस क्या होते हैं, कपलर सिलेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं कि कौन सा कपलर हमारा बेस्ट है। टेलपी 250, 350, ए सी पी एल 3120 या ऐसा आई आर 2110 जो वगैरह गेयर ड्राइवर है, कपलर है, तो वो उसके काम कैसा है, वो किस तरह काम करता है, कौन सा कपलर हमारा बेस्ट है, कौन सा कपलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्योर साइन वेव किस तरह बनता है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आए दिन जो हमारे इन्वर्टर होते हैं, लोकल इन्वर्टर, तो इसमें बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। इसमें जो इंजीनियर्स ने बनाया, तो इसमें इस जो चीज़ें इसने इस्तेमाल की है, जो इसके पीछे जो काम करने की सलाहियत है, जो चीज़ें हैं, वो किस तरह काम करते हैं, सारी चीज़ें आईजीबीटी हमारा किस तरह ड्राइव होते हैं। इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं और आपके मसाइल को हल करने में के इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। आपके आईजीबीटीज़ लगाना, जो आप बड़े-बड़े आईजीबीटी लगाते हैं, वो ख़राब होते हैं। वो क्यों ख़राब होते हैं, वो गर्म क्यों होते हैं? तो इंशाल्लाह आपको कुछ टॉपिक्स मैं समझाता हूँ। तो जब आप इस टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ जाओगे, तो इंशाल्लाह आपको फिर पता चलेगा कि हमारा आईजीबीटी ख़राब क्यों होते हैं, हमारे आईजीबीटी गर्म क्यों होते हैं, और कौन-सा आईजीबीटी हमने लगाना है, कौन-सा हमने गेयर ड्राइवर लगाना है, ताकि हमारा जो आईजीबीटी है, तो अच्छी तरह चले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है गेट चार्ज। गेट चार्ज दोस्तों, हर एक आईजीबीटी का एक अपना गेट चार्ज होता है। गेट चार्ज दरअसल दोस्तों आईजीबीटी का वो सलाहियत है, वो है कि जो आईजीबीटी को ऑन करने के लिए हम इस्तेमाल करना हमें पड़ता है। आप एग्जांपल ले ले, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक टैंक का। ठीक है दोस्तों, तो ये टैंक जो है वो बिलफर्ज ये 1000 लीटर का टैंक है। 1000 लीटर का टैंक है। अब ये टैंक जो ये गेट चार्ज है, इसको हमने जो सप्लाई देनी है, अब इसको मैंने 1 इंच का सप्लाई दे दिया। बिलफर्ज ये 1 इंच पानी जो है ये पर हावर आपका 100 लीटर पानी ये दे सकता है। 100 लीटर पानी ये पर हावर दे सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये 1000 है, तो ये कितना देर इसके लिए लगेगा टैंक फुल होने के लिए? हमें तकरीबन 10 घंटे इसके लिए लगेगा, क्योंकि ये 1 घंटे में 100 लीटर पानी था। ये हमारा टैंक जो है ये 1000 लीटर है, तो ये एक इसके लिए 10 घंटे हमें रिक्वायर्ड होगा इसको फुली जो है वो चार्ज करने के लिए। तो यही टैंक जो है यही इस आईजीबीटी का चार्ज है। आईजीबीटी को ऑन करने के लिए जो हमें जो चार्ज रिक्वायर्ड होता है, वो आईजीबीटी जब ये चार्ज जब फुल हो जाए, तो हमारा आईजीबीटी ऑन होता है। तो ये इसके पीछे जो मेन चीज़ है, वो आईजीबीटी का जो मेन चार्ज है, तो इसके पीछे ये टैंक और आईजीबीटी का आप इस तरह ले लें। जब हम इसको करंट देते हैं, जब हम इसको एम्पेयर देते हैं, यानी हम इसको वोल्ट और पावर देते हैं, एम्पेयर देते हैं, तो ये क्या होता है कि उस आईजीबीटी को जब ये वोल्ट और एम्पेयर पुल करता है, तो आईजीबीटी तब ऑन होता है। ठीक है दोस्तों, तो जिस आईजीबीटी का जितना ज़्यादा पावर होगा, तो इसका इतना ही ज़्यादा गेट चार्ज होगा। ये गेट चार्ज आप किस तरह मालूम कर सकते हैं? ये गेट चार्ज आप आईजीबीटी का डेटा शीट को देखकर इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपका आईजीबीटी का डेटा शीट आप देख ले, तो इसका आपको अच्छी तरह पता चलेगा कि आपका गेट चार्ज कितना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये मैंने आपको गेट चार्ज का एक इंतहाई आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाया कि गेट चार्ज ये क्या होते हैं। इसके पीछे इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करते हैं। दूसरा हमारा चीज़ है कैरियर फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, आईजीबीटी को ऑन और ऑफ करने, यानी पर सेकंड ऑन और ऑफ करने का जो पीछे जो फ्रीक्वेंसी होता है, पीडब्ल्यूएम फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम कैरियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हर एक इन्वर्टर में एक खास मखसूस तौर पर कैरियर फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। बाज़ इन्वर्टरों में, जो हमारे ज़्यादातर लोकल इन्वर्टर होते हैं, इसमें जो हम पिक 30F2010 IC का इस्तेमाल करते हैं, तो 2010 IC जो है ये हमारा 6400 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी देता है। ठीक है दोस्तों, यानी 1 सेकंड में ये हमारा जो आईजीबीटी होता है
F30 F2010 में ये 1 सेकंड में 6004 बार जो है ये ऑन और ऑफ होता है। तो 6004 बार ये क्या होता है कि हमारा IGBT ऑन ऑफ होता है। अब जब हमने TLP 250 तक आया, TLP 250 या 350 हमने लगाया, तो TLP 250 जो है इसमें फ़र्क क्या है, TLP 250 जो ये हमारा 0.5 एम्पेयर ये हमारा कंटिन्यूसली आउटपुट कर सकता है 0.5 एम्पेयर, और इसका जो मैक्सिमम पीक आउटपुट है तो वो है 1.5 एम्पेयर। यानी अगर हम इसको 1.5 एम्पेयर पर चलाएंगे तो ये खराब होगा, ये इसका मैक्सिमम पावरफुल, इससे तो ज़्यादा आप डाल ही नहीं सकते हो। कंटिन्यूसली जो है हम इस पर डाल सकते हैं तो वह हमारे 0.5 एम्पेयर। तो ये कितने के लिए 0.5 एम्पेयर तकरीबन, जो जब हमारा 600 इंच गेट चार्ज होगा तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा 0.6 एम्पेयर। तो ये कितना हो गया तकरीबन 0.5 एम्पेयर, जो ये हमारे मैक्सिमम कितना IGBT को ड्राइव कर सकता है, ये हमारा मैक्सिमम जो IGBT हमारा ड्राइव कर सकते हैं, तो ये तकरीबन 500 NC का IGBT हमारा ड्राइव कर सकता है TLP 250। अगर हम इस पर बात करते तो सामने आ गया बात, हम बात कर रहे थे क्लियर फ्रीक्वेंसी का। तो अब क्या हो गया, 0.5 का जो एम्पेयर TLP 250 है, तो क्या हुआ कि हमारा जब IGBT क्लियर फ्रीक्वेंसी 6400 पर चलता है, 6400 पर चलता है, तो इसको इसके गेट को कितनी देर के लिए हमें करंट मिलता है, जब 6400 जो है ये इसका ये हमारे IGBT को ये जो करंट मिलता है, जो PWM इसको मिलता है, ठीक है दोस्तों, ये जो PWM इसको मिलता है ये ऑन और ऑफ हमारा IGBT को ऑन और ऑफ करता है। यानी 6400 बार हमारा IGBT 1 सेकंड में ऑन और ऑफ होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये करंट इसको बहुत कम वक्त के लिए ये करंट इसको मिलता है जब ये IGBT को ऑन करता है, ठीक है। यानी जो चार्ज इसको देता है, जो IGBT का टैंक जो पुल करते हैं, तो वो हमारे IGBT को जो करंट मिलता है तो कितने वक्त के लिए मिलते हैं, वो तकरीबन इसको मिलते हैं एक दफ़ा जो अभी ऑन होता है, तो ऑन होने के लिए उसको कितने देर के लिए मिलता है 6400 में, तकरीबन इसको मिलता है 0.15625 मिली सेकंड, ठीक है दोस्तों। 0.15625 मिली सेकंड के लिए इसको ये करंट मिलता है जो हमारे कपलर से आउटपुट होता है। तो उस उतनी देर में अब हमें चाहिए कि हमारा IGBT का जो गेट है वो चार्ज हो जाए। इतनी कम वक्त में हमारा IGBT को का जो गेट है वो चार्ज हो जाए, तो हमें इसके लिए क्या रिक्वायर करना, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने ऐसा इसको करंट देना पड़ेगा कि हमारा IGBT का जब इस इतनी कम वक्त के लिए जब इसको करंट मिल जाए, तो उस देर में हमारा IGBT का गेट जो है वो अच्छी तरह चार्ज हो। अगर हमारा IGBT का गेट अच्छी तरह चार्ज नहीं होगा तो क्या करेगा कि हमारा IGBT हीट अप होगा, हमारा IGBT गर्म होगा, क्योंकि हमारा IGBT को जो खुराक चाहिए, जो चीज़ चाहिए, वो इसको अच्छी तरह नहीं मिलता। तो ये क्या करेगा कि अच्छी तरह ये हमारा IGBT ऑन नहीं होगा। जब ये अच्छी तरह ऑन नहीं होगा तो उस वक्त जब क्लियर फ्रीक्वेंसी आते हैं, तो ये इस स्टेट में जब आता है, इसको क्या होता है कि इसको 0.15625 मिली सेकंड के लिए जब ये करंट मिलता है, तो फिर ये दोबारा ऑफ होता है, तो फिर ये 0.15625 मिली सेकंड के लिए फिर ये क्या करता है कि जो गेट चार्ज है, तो ये दोबारा इसको डिस्चार्ज करता है, ये दोबारा इसको डिस्चार्ज करता है, फिर इसको चार्ज करता है। ये चार्ज को करके और दोबारा डिस्चार्ज करने से हमारा IGBT में क्या होता है कि इसमें क्लियर फ्रीक्वेंसी पैदा होता है। क्लियर फ्रीक्वेंसी में हमारा जो DC होता है तो वो EC में कन्वर्ट होता है, आउटपुट में ये EC में कन्वर्ट होता है, ये हमें EC में आउटपुट करता है। जो DC करंट होता है तो ये ऑन ऑफ होने की वजह से ये आउटपुट के क्या होता है कि हमारे आउटपुट में ये हमें AC में कन्वर्ट करके देता है करंट को। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास कैपेसिटर है एक, मैं अब इसको आपको एग्जांपल लेता हूँ। आपने वीडियो को अच्छी तरह देखना है ताकि आपको ये टॉपिक से समझ आए। अब मैं यहाँ पर इसको, अब मैंने इसको दे दिया तकरीबन 14.90 वोल्ट, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। अब मैं इसको ये डायरेक्टली देता हूँ, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्टली इसने बहुत कम ही वक्त में इसने चार्ज किया कैपेसिटर को, क्योंकि यहाँ पर हमारा एम्पेयर ज़्यादा है, हमारा एम्पेयर ज़्यादा है, तो बहुत ही कम वक्त लगा हमारे कैपेसिटर को पूरी चार्ज होने के लिए, ठीक है दोस्तों।
अब मैं आपको समझाता हूँ। ये ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर बहुत कम वक्त में आपने देखा है कि ये बिल्कुल